इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। इट मीन्स सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 4, 9, 10 का। तो यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आप सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो 4 की अगर हम बात करें तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा आपका 2 क्रॉस 2। 9 की अगर हम बात करें तो 9 का हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 3। 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 क्रॉस 2। यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक्स बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे हम और इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आपका ये मेथड है। सेकंड, अगर हम इसको पावर में कन्वर्ट कर लें 2 रेस्ट टू पावर 2, 3 रेस्ट टू पावर 2 एंड 5 रेस्ट टू पावर 1 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 1। ओके, तो इसमें हम काउंट करेंगे या जो फैक्टर्स जो हम कंसीडर करने वाले हैं जिसमें हाईएस्ट पावर जिसकी होगी। ओके, तो अगर हम 2 की फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या आपकी 2 रेस्ट पावर 2 है, ये हम कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर 3 की बात करें तो यहाँ पर 3 स्क्वायर ये हाईएस्ट पावर है इस ग्रुप में, 3 के ग्रुप में। 2 के ग्रुप में आपकी 2 रेस्ट पावर 2 रेस्ट पावर 2 आपका हाईएस्ट पावर है। 5 के ग्रुप की बात करें यहाँ पर 5 रेस्ट पावर 1। 2 ग्रुप मीन्स क्या है आपका, यहाँ पर 2 रेस्ट पावर 2 है और एक आपका 2 रेस्ट पावर 1 है। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, इन दोनों में हमारी हाईएस्ट पावर इसकी है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये आपको क्या है, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। ओके, एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मीन्स 180। तो एक मेथड है आपको यहाँ पर ये कि आप इस मेथड से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर मेथड है आपको यहाँ पर सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन का ही ये भी मेथड है। 4, 9, 10 आप यहाँ पर लिखिए और सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 9 इसका ये डिविजिबल नहीं होगा, 9 एज इट इज कर देंगे। 10 आपका डिविजिबल हो जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगेन 2 से आप डिवाइड करिए, 1, 9, 5। अब यहाँ पर आपका 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 5। यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, 1, 1, 1। अब ये फैक्टर देख लीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। ओके, इसका भी जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ये आपका 180 आ रहा है। तो एक मेथड है आपका, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एलसीएम, और दूसरा मेथड आपका इस टाइप से भी आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। जो हाईएस्ट पावर है उसको आपको कंसीडर करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रुप की बात की कि 2 के ग्रुप में अगर हाईएस्ट पावर ये आपकी हाईएस्ट पावर, तो इसको आपको कंसीडर करना है एलसीएम के केस में। बट अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ के केस में आपको लोवेस्ट पावर को आपको कंसीडर करना है। ओके, तो अगर इस टाइप से कोई न्यूमेरिकल्स होगा तो वहां पर हम और डिस्कस करेंगे एलसीएफ की कंडीशंस के लिए। अब यहाँ पर एलसीएम का है तो हम एलसीएम की बात कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्वायर नंबर्स के लिए, तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये फैक्टर्स आपके आएंगे यहाँ पर 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। तो यहाँ पर अगर हम ग्रुपिंग करें, पेयरिंग करें, यहाँ पर 2 2 का ग्रुप होगा क्योंकि आपको स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो 2 के ग्रुप की पेयर करेंगे तो ये आपको ग्रुपिंग हो रही है, यहाँ पर भी आपकी ग्रुपिंग हो रही है। बट यहाँ पर 5 की आपकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है। ओके, तो आपके यहाँ पर क्या है, 5 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ओके, तो या तो आप क्या करें, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें 180 का, तो वो आपका स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आप डिवाइड कर दें 5 से। 5 से अगर आप यहाँ पर डिवाइड कर दें तो भी आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम दोनों मेथड से चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर 180/5 जो आपको 5 की पेयरिंग नहीं हो रही है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें 3, यहाँ पर रिमाइंडर्स आ जाएगा आपका 3, आगे से ये 6 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 36। अब 36 क्या है आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर।
दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर ऑफ 4, 9, 10 से। ओके, यहाँ पर हम वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं कि ये आपका सभी से 4, 9, 10 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, तो अगर हम 4 की बात करें तो 4 से तो डिविजिबल है ये। 9 की बात करें, 9 से भी आपका डिविजिबल हो रहा है, बट ये आपका 10 से डिविजिबल यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, तो अगर हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, तो नाउ यहाँ पर चेक कर लेते हैं 180 इंटू 5। अब यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास दो ही मेथड्स है, या तो हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, या तो हम मल्टीप्लाई करके। ओके, तो अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 900, यहाँ पर 900 आ जाएगी। अब ये भी आपको क्या हो रहा है, आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो क्या था आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो रहा है आपका 900। यहाँ पर हम 900 को वेरीफाई कर लेते हैं। 900 बाय 4 से करेंगे तो ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा। 900 बाय 9 से करेंगे तो ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा। 900 बाय 10 से करेंगे तो ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा। ओके, इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 100। इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 90, और यहाँ पर अगर ये बात करें तो 225। ओके, ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 225। तो ये क्या हो रहा है आपका डिविजिबल हो रहा है। इट मीन्स कि आपकी जो 900 का फिगर जो आ रहा है 900 इज द स्मॉलेस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है? आई थिंक यहाँ पर सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला हुआ है। एलसीएम की मैंने दो मेथड्स आपको बता दिए कि आप इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं। हाईएस्ट पावर आपको क्या कंसीडर करना है, हाईएस्ट पावर आपको कंसीडर करनी है, ठीक है, एलसीएम की केस में। एंड लोवेस्ट पावर आपको कंसीडर करनी किसके, एचसीएफ के केस में। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, पेयरिंग बना रहे हैं, आपका 2 का ग्रुप आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 5 का ग्रुप नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 5 से डिवाइड कर दें या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 से डिवाइड करके हमने चेक किया, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर तो आ रहा है आपके यहाँ पर, बट जो कंडीशन है कि 4, 9, 10 से डिविजिबल हो, वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। ओके, तो इसलिए हमारे 36 यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। ओके, सो सेकंड जो मेथड है, सेकंड रहेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो यहाँ पर हमने 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नंबर आया, जो फिगर आया, वो फिगर क्या है आपका 900। एंड 900 को हमने यहाँ पर चेक किया 4, 9, 10 से, तो ये डिविजिबल हो रहा है। तो दैट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 की हम बात करें। यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। अभी हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। यहाँ पर हम डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ एजम्पशंस भी आपको करने पड़ेंगे कि जो आपके पास नंबर दिया हुआ है उसको हम डिवाइड करेंगे, तो मे भी हो सकता है अगर हम लेस देन वैल्यू भी हो सकती है और ग्रेटर देन की वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पर हमको आपको कंसीडर करना है। ओके, समथिंग यहाँ पर कुछ एजम्पशन भी करना पड़ सकता है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2304 है, तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग करते हैं। किस साइड से ग्रुपिंग करेंगे, हम जो कंसीडरेशन करेंगे हम राइट हैंड साइड से करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से आपका 2 को आप ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 की ग्रुपिंग की 04 हो गया, अगेन 2 की ग्रुपिंग की 23 हो गया। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि 23 है। अब 23 यहाँ पर किससे डिवाइड हो सकता है आपका, अगर हम बात करें तो 4, अगर आपके पास नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से नंबर है, तो आप इसका स्क्वायरिंग करके आप देख लीजिए। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, एंड 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर 25। तो यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी ये 23 है। अब 23 क्या है आपकी, 23 लेस देन है 25 से, और ग्रेटर देन किससे, 16 से ग्रेटर देन है। तो आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, आपको ये 4 वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। ओके,
तो यहाँ पर आपने 4 लिया एंड 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 16 आ गया। 23 में आप 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आप कंसीडर करेंगे अगेन वो पेयरिंग में ही आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा कि जैसे नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं तो नॉर्मल डिवीजन में सिंगल डिजिट आप यहाँ पर लिख लेते हैं, नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, जो सारी चीजें आएंगी वो पेयरिंग में आएंगी। ओके, यहाँ पर 0 4 है तो 0 4 यहाँ पर नीचे आ गया। यहाँ पर 4 आपने 4 से 4 का मल्टीप्लाई किया था तो ये 4 आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 आ गई। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर कंसीडर करना है। अगर हम 7 0 4 की अगर हम बात करें, इसमें आपको कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू आपकी क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए। तो एक एजम्पशन करने के लिए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो फिगर है आपका यहाँ पर 70 है, ये आपका 70 फिगर है। तो 70 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? ठीक है, 70 अगर हम यहाँ पर बात करें, आपका स्टार्टिंग में 8 डिजिट ही है केवल, ये 8 डिजिट है। अगर आप यहाँ पर 8 इंटू 8 करें, 8 इंटू 8 इट मीन्स क्या हो रहा है आपका 64 हो रहा है। 8 इंटू अगर आप 9 करें तो 8 इंटू 9 की कंडीशन में आपका 72 आएगा। तो ये फिगर आपका क्या हो रहा है 72 से लेस देन है, बट 64 से आपका क्या है, ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे 8 और 8 को 88 हो जाएगा आपको। ये 88 को आप 8 से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 704 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने 88 इंटू 8 किया तो वैल्यू क्या आ रही है आपके 704 आ रही है। तो ये आपका रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पर 0। जैसे ही यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 होगा, इट मीन्स जो आपका क्वेश्चन आपकी ये वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या हो गई आपकी, वो आपका स्क्वायर रूट हो गया। जो भी आपका वैल्यू है जिसके आपने डिवीजन मेथड से आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट आया वो क्या आ गया आपके यहाँ पर 48। ओके, ऐसे ही आपका क्या होगा, सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन है आपका 4489 है। ओके, यहाँ पर भी आप ग्रुपिंग करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड से हमने यहाँ पर ग्रुपिंग की, 6 लिया, यहाँ पर 44 हो गया। अगेन हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ये जो मैंने मेथड टेक्निक्स आपको बताई यहाँ पर, हम चेकआउट करेंगे। अभी आपने यहाँ पर 5 तक का किया था, अगेन मैंने यहाँ पर 6 का करें तो 6 का क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 का क्या हो 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर वैल्यू क्या आपकी 44 है, ये आपका 49 से लेस देन है, बट 36 की क्या है आपकी ग्रेटर देन है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 कंसीडर किया हुआ है। और 6 का आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 36। ओके, यहाँ पर आप ये नोट डाउन करेंगे, क्या आएगा आपका पेयरिंग में ही आएगा यहाँ पर। ओके, अगेन यहाँ पर आप 6 + 6 करिए तो ये 12 हो जाएगा। ये हमारी टेक्निक्स है, मेथड्स है, ये डिवीजन मेथड्स है आपका। ओके, अगेन यहाँ पर अगर आप ये यहाँ पर चेकआउट करें 88 है और यहाँ पर वैल्यू क्या आपकी 12 है। तो 12 इंटू अगर आप यहाँ पर 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 72 हो जाएगी। 12 इंटू 7 करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 84 हो जाएगी। और अगेन आप 12 इंटू 8 अगर आप बात करें यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 96। अब 96 आपकी क्या हो रही है यहाँ पर, 96 यहाँ पर आपकी ग्रेटर देन हो रही है 88 से। ठीक है, 84 क्या हो रही है आपकी, सॉरी 96, सॉरी राइट 96 आपका ग्रेटर देन है, जबकि आपका 88 क्या आपका लेस देन है। 84 आपका क्या है एज कंपेयर टू 88 लेस देन है। ओके, तो यहाँ पर क्या, कौन सी वैल्यू, कौन सा फिगर आप कंसीडर करेंगे, इस फिगर को आप कंसीडर करेंगे। तो 12 में हम यहाँ पर 7 ऐड कर देंगे और उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 127 इंटू 7, ये जो आपका क्वेश्चन में है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फिगर यहाँ पर आ जाएगा और रिमाइंडर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर, एक चीज नोट डाउन करके रखिएगा, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर अगर आपका 0 आता है, इट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। ऐसी थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3481। तो यहाँ पर आप ग्रुपिंग करेंगे 81 की और 34 की ग्रुपिंग। अगेन यहाँ पर जो हम कंसिडरेशन करेंगे, एज्यूम्शंस करेंगे कि कौन सा फिगर हमको यहाँ पर लेना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें 34, ये आपका यहाँ पर फिगर क्या आपका 36 एंड 25 है। ओके, तो अगर हम 6 की बात करें तो 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36 हो रहा है। 36 आपका क्या ग्रेटर देन है। 25 की बात करें 25 आपका लेस देन है। हमने यहाँ पर 5 कंसीडर किया और 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया एंड 34 को 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9। अगेन यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट डाउन किया 81 आपके यहाँ पर वैल्यू आ गई। अगेन हम सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है,
यहाँ पर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 कंसिडरेशन किया यहाँ पर, तो यहाँ पर रिमाइंडर्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया यहाँ पर। सेम प्रोसेस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर भी हमने सेम किया हुआ है, 5 ही आपका फिगर है, 5 अगर आप यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है 4 और ये 9, 2 एंड 3 के बीच की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम 2 कंसीडर कर रहे हैं, 2 यहाँ पर किया हमने, 2 इंटू 2 किया, 4 वैल्यू आ गई। ओके, ऐसे ही यहाँ पर हमने ये अगर हम इस 12 की बात करें तो 4 इंटू क्या हो सकता है, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 आ रहा है। ओके, एंड 4 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा। तो नाउ यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं 43 इंटू 3। ओके, चेक किया यहाँ पर, ये रिमाइंडर्स क्या हो गया आपका 0, तो 23 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दी दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर सेम ही है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट, जो प्रोसीजर हमने वहाँ पर फॉलो किया यहाँ पर भी आपको सेम करना है कि 144 है, यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग स्टार्ट की, ये ग्रुपिंग किया हमने, यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 1 है, 1 को आपको 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। अगेन सेम प्रोसेस जो हमने प्रीवियस कंडीशंस में किया था, 12 रिमाइंडर्स आपको यहाँ पर 0 आ गया, तो ये आपको 12 क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इसका भी स्क्वायर रूट्स क्या आ जाएगा आपका 67। इसकी अगर हम बात करें तो इसका भी स्क्वायर रूट्स क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी। आप लोग तो सॉल्व करिएगा अपने से, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पर क्या है, डेसिमल नंबर्स के लिए कॉन्सेप्ट प्रोसीजर सेम है एज इट इज, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पर भी आपका क्या सेम है। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें 2.56 की, तो यहाँ पर भी आपको राइट हैंड साइड से ही आपको ग्रुपिंग करनी, 2 का ग्रुप किया हमने, अगेन 2 यहाँ पर है, 2 को हमको कैंसिल आउट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 जो हमने वहाँ पर एजम्पशन किया हुआ था, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर जो वैल्यू है 2, 2 क्या है आपकी लेस देन 4 से है बट ग्रेटर देन 1 से है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है ये आपकी, इसलिए हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, हमेशा लेस देन वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो हमने यहाँ पर 1 कंसीडर किया, 1 का 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 ही आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे, अगेन 1 आ गया, और यहाँ पर पेयरिंग में, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि पेयरिंग में है, हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे जो भी आएगा यहाँ पर वैल्यू। अगेन यहाँ पर क्या हो गया 1.56, थोड़े समय के लिए मान लीजिएगा कि ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, तो यहाँ अगर हम बात करें ये क्या हो जाएगा आपका 15, ये क्या वैल्यू होगी आपकी 15। अब अगर आप बात करें 2, ठीक है, और 2 इंटू 5 करें आप तो 10 आएगा यहाँ पर, और 2 इंटू 6 करें तो 12 आएगा, एंड 2 इंटू 7 करें तो यहाँ पर 14 आएगा। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया यहाँ पर कि आपको एज्यूम्पशन और कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें आपको करना है, तो एंड कंसिडरेशन भी करना है कि 26 इंटू अगर आप 6 करें एंड 27 इंटू 7, ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 9, 7 2 7 जा 14, 14 प्लस 14 ये 189 वैल्यू आ गई, और अगर इसकी हम बात करें तो ये 12 32, 1 मिनट सॉरी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 156 वैल्यू। अब अगर आप यहाँ पर चेक करें, ये मैंने 3 कंडीशंस ली हुई है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7 एंड इस टाइप से, और आपने कैलकुलेट करके चेक कर लिया, तो हम यहाँ पर किसको कंसीडर कर सकते हैं, 156 आपका यहाँ पर आ रहा है, 156 हमने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज 1.56 करके, रिमाइंडर्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, तो 1.6 आपकी यहाँ पर क्या हो गया आपकी 1.6 आपका स्क्वायर रूट्स हो गया। सेम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में भी हमने किया है 7.29 है, यहाँ पर भी हमने सेम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, अगेन यहाँ पर हम ये 32 है आपका, यहाँ पर इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 32 डेसिमल, जो आपका पॉइंट्स है डेसिमल नंबर से उसको हम कुछ टाइम के लिए हिडन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपका 32 है, नॉर्मली हमको मालूम है कि 4 इंटू अगर हम 8 करें यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 32 आ जाएगी, बट इसके साथ में भी कोई फिगर दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 48 इंटू 48 क्या वैल्यू इसके नियर आ रही है, इससे ज़्यादा आ रही है या इससे कम आ रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये 6 हो गया आपका, 384 आ रहा है, मीन्स ये ग्रेटर देन आ रही है किससे,
इससे तो हम एक यहाँ से 1 स्टेप पीछे जाएंगे, मतलब एक जो नंबर है वो हम थोड़ा सा कम कर लेंगे यहाँ पर। 4 इंटू 7 की अगर हम बात करें 9 4 32, ये एग्जैक्ट सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे 7 को, तो 0.7 हमने यहाँ पर कर दिया। 7 कंसीडर किया, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0, तो 2.7 यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया आपकी 2.7 आपकी स्क्वायर रूट हो गया किसका 7.29 का। ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन भी करना है और फोर्थ क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square to obtain. Find the least number. क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में किया हुआ है, ये स्क्वायर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर क्या आपका सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 402 है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, यहाँ पर हम इसको सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, और डिवाइड जो मेथड है, डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड की हेल्प से भी आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले ओके, तो यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, और डिवीजन जो मेथड है उस मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो डिवीजन मेथड है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर पेयरिंग अगर हम करें, ग्रुपिंग करें राइट हैंड साइड से, तो हमने यहाँ पर 2 किया, और यहाँ पर क्या है आपका 4 है। ओके, तो 4 यहाँ पर अगर हम बात करें, जो एजुम्पशन और कंसिडरेशन की बात की थी मैंने प्रीवियसली, 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर की बात करें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड 5 का 25। ओके, तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी 25 हो गई। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये 4 मीन्स ये 2, तो अगर हम यहाँ पर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। अगेन यहाँ पर बात करें तो 02 आएगा यहाँ पर, और इसकी हम बात करें यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स रिमाइंडर आपका क्या हो रहा है 02 आ रहा है, रिमाइंडर 02 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 400 में से अगर 02 आप सेपरेट कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 400, और यही तो आपका स्क्वायर नंबर हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ये तो आपको कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट क्या करना था आपको परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप बात करें यहाँ पर 400 का डिवीजन मेथड से अगर आप सॉल्व करें, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू क्या होगी आपकी 0। और यहाँ पर अगर आप बात करें ये 0 हो गया, और यहाँ पर भी ये 0 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप 0 मल्टीप्लाई करें 40 में, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20 इज द स्क्वायर रूट। 20 क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, यही आपका क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर 02 आपका क्या है लीस्ट नंबर है, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करने पर परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेम आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1989, तो मैं यहाँ पर 1989 कर लेता हूँ 1989। अगेन यहाँ पर आप ग्रुपिंग करिए, यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे, अगर हम इससे कंपेयर करें यहाँ पर ये आपका 16 हो रहा है, ये आपका 25 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, हम इस फिगर को कंसीडर करेंगे 4 को। 4 हमने किया, 4 से 4 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी 16। यहाँ पर अगर हम बात करें ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 389, और यहाँ पर ये 4 हो गया, ये वैल्यू आ गई आपकी 8। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 8 इंटू 4 अगर करें तो 8 इंटू 4 32 होता है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 84 इंटू 4, ये वैल्यू हो गई 16 1 2 33। ओके, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही 36 आ रही, 336। और यहाँ पर हम एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं 85 इंटू 5, तो 5
2 40 42 ये वैल्यू ग्रेटर देन हो रही है। यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे 336। ओके, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। यहाँ पर आप करेंगे 4 और ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 प्लस 4 ये आपका हो गया 88 और ये यहाँ पर आ गया 553। ओके, सो 53 क्या हो गया आपका लीस्ट नंबर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 1989 को आप 53 सब्ट्रैक्ट करिए 6, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 36 और ये आपकी क्या हो गई 119। तो 1936 इज अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अब इस परफेक्ट स्क्वायर का आपको रूट फाइंड आउट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के रूट के लिए आप क्या करेंगे सेम 1936 अगेन यहाँ पर आपने 4 लिया, ये आपका 4 हो गया, यहाँ पर 16 3 3 6 8, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। अगेन यहाँ पर 4 से आप करिए, ये 3 3 6 ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर 0 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका, ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना है और इस क्वेश्चन को करना है। तो आप लोग क्वेश्चन करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करिएगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था सब्ट्रैक्ट की बात की थी, यहाँ पर हमको नंबर क्या करना है ऐड की बात आ रही है यहाँ पर। तो फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर so as to get a perfect square, also find the square root of the perfect square so often। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पहले क्वेश्चन की 525 की, यहाँ पर हमने सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। मैं रेट यूज कर लेता हूँ। ये हमने यहाँ पर ग्रुपिंग कर ली। अगर कुछ जल्दी हो रही हो तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसको हम फीडबैक अगर आप देंगे तो हम जो भी क्वालिटीज़ होगी वीडियो की क्वालिटी या हमारे लेक्चर लेने का या कुछ हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें 525, तो अगेन यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट हमने सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पर भी फॉलो किया। 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4 आ गया। अगेन यहाँ पे पेयरिंग में आप यहाँ पर लिखेंगे 125 आ गया आपका, यहाँ पर 4 है। अगेन यहाँ पर आप चेक करेंगे, ओके, तो 42 और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया आपकी ये 84, 41 क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया। ओके, तो 41 अब यहाँ पर रिमाइंडर आया हुआ है, या तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करें या तो आप इसको ऐड करें। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ये तो 520 इसकी बात करें यहाँ पर, और दूसरा हमने क्या कर लिया यहाँ पर, एक तो हमने 22 का कर लिया, दूसरा हमने क्या 23 की बात कर ली। ठीक है, तो 23 की कंडीशंस में क्या हो रहा है यहाँ पर, दो केस मैंने वहाँ पर ऑलरेडी बताए थे आपको कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो 1 4 9 16 25 36 इस टाइप से। तो ये दोनों केस हमें कंसीडर करने होते हैं। तो हमने पहले यहाँ पर इस केस को कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 41 आ रहा है। सेकेंड केस में हमने क्या किया, सेकेंड केस में अगर हमने यहाँ पर 23 कंसीडर कर रहे हैं तो 23 कंसीडर करने पर आपका 129 आ रहा है। ओके, अब कितना आ रहा है आपका 129। तो 129 की अगर हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर की, अगर परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशंस की अगर हम देखें तो 129 में हम 125 को क्या लेस कर दें, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। अब अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर 4 को आप ऐड कर दें, 4 को आप किस में ऐड कर दें 525 में अगर आप ऐड कर दें, यही तो आपका लिस्ट नंबर है। 525 में आप यहाँ पर 4 को आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर हो जाएगा 529। अब इस 529 को आप यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, स्क्वायर रूट के लिए हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या रहा है आपका 0 आ रहा है। सो 23 इज अ square root of 529. Okay, next, in a right triangle ABC, in a right triangle ABC, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ एंगल बी की। अगर हम बात करें एंगल बी आपका क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पर हमने 90 डिग्री कर दिया।
नेक्स्ट यहाँ पर है इफ ए बी ये आपका बी है, तो अब हम ए या तो इसको हम ए मान लें, ए अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है आपकी 6 सेंटीमीटर हो रही। BC तो ये आपका बी ऑटोमेटिक हो जाएगा, BC की वैल्यू क्या आपकी 8 सेंटीमीटर है। फाइंड AC, आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर AC क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। तो AC इक्वल टू 10, AC की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ जाएगी। अब डायरेक्ट मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, बट आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड का यूज करके आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पर 100 की अगर हम बात करें, स्क्वायर रूट से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 50, 25, 5, 5, 1, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर ग्रुपिंग कर लीजिए, ये ग्रुपिंग हो जाएगी 2 इंटू 5, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन ए। नेक्स्ट इसमें कंडीशन है बी कंडीशन, इफ AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू आपकी क्या है 13 है। अब इस केस में क्या आपका AC गिवन है 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है AB फाइंड आउट करना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर इक्वल टू AB आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू दी है आपकी 5 स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 माइनस 25, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 144, तो AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 144 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 2, 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, यहाँ पर हो गया। अब इसको आप 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 ग्रुपिंग करिए, ये ग्रुपिंग हो जाएगी यहाँ पर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, there are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of row is equal to the number of columns. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो अगर आपकी नंबर ऑफ रो क्या है आपका x है और कॉलम भी आपका क्या है x है, दोनों क्या आपके इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है आपके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 500 से। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ पर आप इसे फाइंड आउट करिए परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन, ये आपका 500 हो गया, 250, 125, 5, 5, 5, 5, 1, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 इंटू 5, ये आपका 10 आ जाएगा, 5 का आपका पेयरिंग अगेन नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, तो कितने स्टूडेंट्स आपके आ रहे हैं, यहाँ पर आप सिंपल सा 500 से आप डिवाइड कर दीजिए, किससे 5 से, जो आपकी जिसकी आपकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है उससे आप यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दीजिए 1। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट हो जाएंगे आपके, 100 स्टूडेंट्स आपके लेफ्ट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 500 माइनस 100, तो यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी 400। ओके, अब 400 का आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए,
200, 200, 250, 225, 5, 5, 5. So 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. Okay, grouping. 2 into 2 into 5. Okay, so 4 into 5 equal to 20. ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट इस कितने हो जाएंगे आपके 20. ये आपका स्क्वायर रूट्स आ जाएगा किसका, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा. कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट हो रहे हैं आपके 100 स्टूडेंट्स. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर लेकर. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए वैल्यूएबल है. उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है. कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा.